जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डेली एमसीक्यू सीरीज चैलेंज प्रैक्टिस डे 18। आज हमारा 18वां दिन रहने वाला है और हम मॉडर्न हिस्ट्री का भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करें, जिसमें आपको हर एक एग्जाम का पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। चाहे आप यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर लीजिए, रेलवे, एनडीए, एसएससी, एनटीपीसी, हर एक एग्जाम का आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। अभी हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इससे पहले हमने एशियन डिस्कस करा था, अभी हमारा मॉडर्न चल रहा है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री का, वो हम गांधीयन एरा और जो मास मूवमेंट चलाए गए थे गांधी जी के द्वारा, उस पे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलरेडी इन प्रीवियस ईयर पूछा गया है। बस आपसे एक ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर जैसे ही स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आए तो सबसे पहले आपको अपना आंसर लिखना, तब आपको देखना है कि आपके आंसर सही हैं या नहीं। और अगर हम इस सीरीज के इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको 2025 में अगर जो भी एग्जाम देना है, चाहे आप यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर लीजिए, एसएससी, रेलवे, एनडीए, एनटीपीसी, सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए, और एक तरीके से और उसके बाद भी क्या होगा, आपका एक रिवीजन हो जाएगा इन सारे टॉपिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, ये सारी चीजें मैंने बता दी है, एक्सप्लेनेशंस के साथ हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए रिकॉल करने में और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इसमें पीवाईक्यू यूपीएससी प्रीलिम्स का, एसएससी, रेलवे, एनडीए और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंशन रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में स्टार्ट किया गया था। तो पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में। क्वेश्चन यही पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह वो किससे रिलेटेड है, जो 1917 में हुआ था। ऑप्शन ए था पीसेंट मूवमेंट अगेंस्ट एक्सक्लूसिव, यानी कि जो हैबिट रेन्यू लगाया गया था किसानों के ऊपर पे। दूसरा ऑप्शन है इंडिगो प्लांटेशंस वर्कर, जो यानी कि जो वर्कर इंडिगो की खेती यानी कि नील की खेती किया करते थे, उनके एक्सप्लॉयटेशन से। तीसरा है जो ट्राइबल रेजिस्टेंस थे अगेंस्ट किसके, ब्रिटिश के, यानी कि जो अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी प्रतिरोध। और ऑप्शन डी था सॉल्ट लॉ प्रोटेस्ट, यानी कि नमक कानून का विरोध। तो इनमें से बताना है कि चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें यह पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड गांधी टू चंपारण इन 1970। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2020 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जी को चंपारण, जो कि बिहार के अंदर में है, वो किसके द्वारा इनवाइट किया गया था। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बापू कुंवर सिंह और ऑप्शन डी था राजकुमार शुक्ला। तो इस पहले का आंसर देखिए, पहले का जो आंसर था ना वो था ऑप्शन बी, यानी कि जो इंडिगो प्लांटेशंस वर्कर एक्सप्लॉयटेशंस के लिए क्या था, महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें ना, तो ये महात्मा गांधी जी का पहला मास मूवमेंट था बिहार के अंदर में। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और किसके अगेंस्ट में हुआ था, जो इंडिगो कल्टिवेशन था ना, वो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, फोर्सली जो इंडिगो की प्लांट्स थे उसको क्या करवा रहे थे, ग्रो करवा रहे थे। तो इसी के अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या है, मास मूवमेंट किया गया था चंपारण के अंदर में। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला की बात करें ना, तो उनके द्वारा, वो कौन थे, एक लोकल फार्मर थे। तो उनके द्वारा ही महात्मा गांधी जी से रिक्वेस्ट किया गया था कि वो कहाँ आए, मतलब बिहार आए, और जो इंडिगो प्लांटर्स हैं, यानी कि जो इंडिगो की खेती करने वाले किसान हैं, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उससे वो क्या करे, उसमें उनकी हेल्प करे, उनको यानी कि उनकी हेल्प करने के लिए वो क्या करे, एक बड़े लार्ज स्केल पर मूवमेंट स्टार्ट करे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, वो आपको फर्स्ट का ए, सेकंड का डी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था एनडीए 2015 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द सक्सेस ऑफ चंपारण सत्याग्रह रिजल्ट, यानी कि जो चंपारण का जो सत्याग्रह जब सक्सेस हुआ था, इसका क्या परिणाम हमें देखने को मिला था। ऑप्शन ए कंप्लीट बैन ऑन इंडिगो कल्टीवेशन, नील की जो खेती थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई थी। ऑप्शन बी रिडक्शंस ऑफ टैक्स ऑन पेसेंट, यानी कि जो किसानों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था, हैवी टैक्स, उसको कम कर दिया गया था। ऑप्शन सी क्रिएशन ऑफ पेसेंट यूनियंस, यानी कि किसानों का संगठन का निर्माण हुआ था। और ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा गया था किसमें, यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो खेड़ा एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था, जो कि कब हुआ था, 1918 में।
तो वो किसके दो उस यानी कि जो लॉन्च हुआ था इसका कारण क्या था? ऑप्शन ए था फार्मर डिमांडेड द एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, किसानों की जो मांग थी वो क्या थी? जमीन प्रथा को समाप्त करना। ऑप्शन बी कहता है द ब्रिटिश रिफ्यूज टू रिलैक्स रेवेन्यू कलेक्शंस ड्यूरिंग अ फेमाइन, यानी कि अंग्रेजों ने अकाल के दौरान राजस्व ग्रहण में ढील देने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन सी है देयर वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट फोर्स्ड रिक्वायरमेंट इन द आर्मी, यानी कि किसान में जो जबरन भर्ती के खिलाफ विरोध किया गया था। और ऑप्शन डी था कि द ब्रिटिश इंक्रीज द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो फूड ग्रेन्स यानी कि जो खाद्य अन्न यानी उसको क्या कर दिया था, उसकी जो प्राइस थी वो बढ़ा दी गई थी। तो आप बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ की बात करें ना, तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी, और फोर्थ की बात करें तो इसका भी आपको राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। तो आफ्टर द मूवमेंट की बात करें, यानी कि जो सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जब सक्सेस हुआ था, तो इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो टैक्स है वो कम कर दिया गया था, और जो कंडीशंस है इंडिगो फार्मर्स की उसको क्या किया था? इम्प्रूव किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का देखिए, इसमें अगर हम खेड़ा यानी कि जो कि गुजरात के अंदर में है, तो इसमें क्या था कि जो क्रॉप्स फेलियर हो गया था 1918 में, तो इसमें ब्रिटिशर्स की जो डिमांड यानी कि ब्रिटिशर्स की जो डिमांड थी वो फुल टैक्स थी, उन्होंने पूरा फुल टैक्स रखा था। तो गांधी जी ने इसे क्या कहा था, इसमें लीड किया था नॉन टैक्स कैंपेन, कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो इसका कैंपेन का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर दोनों का आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, ये पूछा गया था किसमें? एसएससी सीजीएल 2021 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विथ अहमदाबाद मिल वर्कर, यानी कि जो अहमदाबाद मिल मजदूर थे ना, तो उससे कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2021 का। ऑप्शन ए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन डी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो कि 1918 में हुआ था, और ऑप्शन डी था क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो था ना वो 1942 में आया था, ना कि 1918 में। अगर हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात करें, ये तो होगा नहीं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा इसमें सी निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, ये किससे पूछा गया? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 6, ये किस में पूछा गया था? 2014 में जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था उसमें ये पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन, यानी कि प्राइमरी रीजन क्या था जिसमें लॉन्च किया गया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। तो ऑप्शन ए था साइमन कमीशन, ऑप्शन बी था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी था जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और ऑप्शन डी था रॉलेट एक्ट। एक चीज देखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी प्रीवियस नॉलेज है ना, तो आप यहाँ से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। देखिए अगर हम पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करें ना, ये कब हुआ था? 1905 में। लेकिन अगर हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात करें, ये कब हुआ था? 1920 से लेकर के 1922 में। तो काफ़ी ज़्यादा एज गैप आ रहा है, मतलब ईयरली गैप बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं, हमारे पास बचता है ऑप्शन सी, मतलब 3 ऑप्शन बचते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है? सी है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आपको क्या देखने को मिलेगा? सी देखने को मिलेगा। तो जो जलियांवाला बाग मैसेकर था ना, जो कि कब हुआ था? 1990 में। और जो खिलाफत इशू था, तो जिसने लीड किया था लॉन्च ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब? 1920 में। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ की एक्सप्लेनेशंस की बात करें तो जो अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स थे वो क्या चाहते थे? स्ट्राइक्स, इनकी जो मेन डिमांड थी वो क्या थी? हायर वेजेस, यानी कि उनको अच्छी तनख्वाह दी जाए, क्योंकि उनकी जो इनकम थी वो काफ़ी ज़्यादा कम था। और गांधी जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था हंगर स्ट्राइक एज अ मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि उन्होंने उसमें क्या था? जो भूख हड़ताल है उसका सहारा लिया था, यानी कि भूख हड़ताल के द्वारा इन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था। तो राइट आंसर आपको फिफ्थ का सी देखने को मिलेगा, एंड सिक्स्थ का भी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी 2019 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का नहीं है। अब एक चीज देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़िए, इसमें आ रहा है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मतलब ब्रिटिश का सहयोग नहीं करना। तो जैसे ऑप्शन ए था बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड, यहाँ पे फॉरेन गुड का मतलब है ब्रिटिश गुड से। ऑप्शन बी था प्रमोशंस ऑफ खादी, ऑप्शन सी था आर्म रिवेलिएशंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ऑप्शन डी था रिजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब। अब आप ऑप्शन को एनालाइज कीजिए, इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन है जो कि
किससे रिलेट करता है, वायलेंस से रिलेट कर रहा है, हाँ, तो ऑप्शन सी। तो ये हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो राइट, इसमें भी यही पूछा था कि कौन सा रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स की बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा कि जो भी ब्रिटिश गुड है उसको क्या करना है, बॉयकॉट करना है, त्याग करना है। दूसरा, प्रमोशंस ऑफ खादी। प्रमोशंस ऑफ खादी का मतलब है कि यहाँ पे देश के अंदर में जो यानी कि जो स्वदेशी कपड़े हैं उसको प्रमोट करना है। और जो चौथा ऑप्शन है उसमें ये कहा गया था जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स में जो जितने भी जो इंडियंस काम कर रहे हैं, लाइक जो वकील्स हैं, पुलिसमैन हैं, आर्मी हैं, आर्मी में शामिल है, उन सबको क्या करना होगा, अपने अपने पोस्ट से रिजाइन देना होगा। तो ये सारी तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या थे, रिलेटेड थे, ऑप्शन ए बी एंड डी। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो वो रिलेटेड नहीं है। तो इसमें पूछा भी यही था, तो राइट आंसर इसमें आपको ऑप्शन सी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें ना, तो ये पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में। तो देखिए यूपीएससी ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछती है। तो जो जो किससे रिलेटेड है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है, जो कि कब हुआ था, 1930 से 1934 के बीच में। तो इसमें क्या पूछा, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ना वो स्टार्ट कहाँ से, किसके साथ हुआ था, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, अभी मैंने बताया क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया था, 1942 में। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। दांडी मार्च, चौरा चौरी इंसिडेंट और फॉर्मेशंस ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये भी नहीं होगा। दांडी मार्च और चौरा चौरी इंसिडेंट की बात करते हैं तो ये दोनों रिलेटेड है। देखिए देखिए जो चौरी चौरा इंसिडेंट था ना, इसमें क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो रिटर्न ले लिया गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक पुलिस स्टेशन में क्या है, आग लगा दी गई थी। तो राइट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन बी निकल जाता है और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी निकल जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, अगर हम मूवमेंट की बात करें वॉज नॉन वायलेंट, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हिंसा नहीं था। अगर हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात करें तो इसमें इंक्लूड क्या क्या था, बॉयकॉट करना, रेजिग्नेशन और खादी प्रमोशन। तो राइट आंसर सी था। इसमें अगर हम दांडी मार्च की बात करें तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो दांडी मार्च है वो 1930 में स्टार्ट किया गया था और ब्रेक किया गया था कहाँ पे, सॉल्ट का, यानी कि नमक कानून को तोड़ करके, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा अनलॉफुल तरीके से क्या कानून, मतलब अनलॉफुल तरीके से नमक बनाया गया था। तो मेकिंग अ बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, तो यहीं से क्या माना जाता है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की स्टार्ट मानी जाती है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें डी देखने को मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम में भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2018 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट से जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था एनडीए 2016 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, विच लीडर पार्टिसिपेट इन द सॉल्ट मार्च इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर में जो नमक सत्याग्रह था इनमें कौन से नेता शामिल थे। ऑप्शन ए सी गोपालाचारी, ऑप्शन सी बी भगत सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए यहाँ पे भी आप कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हैं। भगत सिंह की बात करते हैं तो ये गरम दल के नेता था, यानी कि इनका जो मान्यता था ना वो ये था कि आज़ादी भीख से नहीं मिलेगी, हमें छीननी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम सॉल्ट सत्याग्रह की बात करते हैं तो इसमें नॉन वायलेंस था। जबकि भगत सिंह की बात करें या सुभाष चंद्र बोस की बात करें या वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये हो नहीं सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर निकल के आता है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए सी राजा गोपालाचारी, और यही हमारे पहले भी मतलब ये हमारे फर्स्ट गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि इसमें कौन सा स्लोगन दिया गया था जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन ए था जय हिंद, ऑप्शन बी था स्वराज इज माई बर्थ राइट, ऑप्शन सी था डू और डाई, ऑप्शन डी था वंदे मातरम। अब देखिए यहाँ पे भी ना क्वेश्चन मतलब थोड़ी सी कॉमन सेंस से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि देखिए जय हिंद की बात करते हैं, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। आपको ये बताना है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा या पाकर रहूंगा, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था। और वंदे मातरम तो होगा नहीं क्योंकि ये भगत सिंह जी के द्वारा बोला गया था। तो राइट आंसर इसमें आपको ऑप्शन सी निकल के आता है। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए सी गोपालाचारी। इनके द्वारा ही सॉल्ट मार्च लीड किया गया था, कहाँ पे, तमिलनाडु में, और इनके द्वारा क्या है, खुद से नमक बना करके सॉल्ट मार्च को तोड़ा था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डू और डाई, करो या मरो का स्लोगन।
महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, डू और डाई। कब? अगस्त 1942 में। तो जब क्या लॉन्च किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जब लॉन्च किया गया था ना, तब वहां पे ये स्लोगन महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में, और रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी का जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो इमीडिएट रीजन था वो क्या था? ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी, साइमन कमीशन, और ऑप्शन डी, जलियांवाला बाग मैसेकर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड्स ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो इसमें ऑप्शन था सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी अरुणा एसफ अली, ऑप्शन सी कस्तूरबा बाई गांधी, और ऑप्शन डी था विजया लक्ष्मी पंडित। तो इस अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो राइट आंसर आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपको सरोजिनी नायडू देखने को मिलेगी। अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें जो कि कब आया था 1942 में, तो ये हमारी कंट्री में टोटली क्या हो गया था, फेल हो गया था। जो कि क्या किया था, ऑफर इन्होंने हमें प्रोवाइड कराई थी इंडिपेंडेंस, यानी कि ऑफर रियल इंडिपेंडेंस लीडिंग अ क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू, भारत की पहली जो प्रेसिडेंट थी जिन्होंने जो यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कब? 1925 की। कहाँ पे? कानपुर सेशन केंद्र में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, और क्वेश्चन नंबर 11 का है राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी 2019 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड लेडी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सिमिलर क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछ रखा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कस्तूरबा बाई, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी अरुणा असफ अली, ऑप्शन डी था उषा मेहता। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली की बात करें, इनके द्वारा होस्ट किया गया था कांग्रेस फ्लैग एट कहाँ पे? ग्वालिया टंक मैदान, यानी कि जो कहाँ पे? मुंबई में है। कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, यानी कि 1942 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये अभी हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, आज हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस करा है। इसी सेम टॉपिक का आपको कुछ क्वेश्चंस और देखने को मिलेगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने क्वेश्चन एनालाइज अभी देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से अभी हमारा डेली एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। और कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।